आज हमारे गुरु हैं, उन्होंने अवतार लिया था 1970 में। तो आज उनका महासमाधि दिवस है। उन्होंने शरीर छोड़ा था और वो साक्षात शिव थे। हैड़ा खान करके एक जगह है हल्द्वानी के पास। सुना है आप में से किसी ने? है ना? तो उन्होंने ऐसे माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, सीधे ऐसे ही अपीयर हुए थे। 14 फरवरी 1984 में उन्होंने शरीर वो छोड़ा। तो 1 मिनट का मौन रखते हैं शिव जी का ध्यान करते हुए। खोल सकते हैं सब आंखें। तो अब कोई वॉलेंटियर, मैं आप ही से पूछता हूँ कि अब हमने जो शिव जी का ध्यान किया ना, तो क्या आपने क्या ध्यान किया? शिव जी का ध्यान से अर्थ क्या है? ये जो हम कह सकते हैं संसार की जो क्रिएशन है, क्रिएटर के बारे में सोचा मैंने थोड़ा सा अच्छा, मतलब आपने आपने चिंतन किया। कि जो क्रिएटर है, जिसने इस सृष्टि को चलाया, बना, जो उसको संरचना जो है हमारे उसमें, उसके लिए थोड़ा सा नमन किया हमने। कि मेरे लिए वो था कि ध्यान मेरा वहीं गया। तो ऐसे जितने मैं सबसे पूछूंगा तो सबका आइडिया अलग होगा। किसी को शिव जी किसी फॉर्म में दिखेंगे, कोई शिवलिंग का ध्यान करेगा, कोई कैसा ध्यान करेगा, है ना? तो हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, जन्म पे जन्म बीत जाते हैं, पर हमको ये पता नहीं लगता कि शिव है कौन, कैसे हैं। मतलब मैंने हैड़ा खान बाबा बोल दिया, अब किसी को पता है यहाँ, किसी को नहीं पता। किसी को कोई स्वरूप पता है, किसी को अर्धनारीश्वर पता है, किसी को भोलेनाथ पता है। तो एक तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द रियल फॉर्म। और आज की डेट में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मैं आपको हैड़ा खान बाबा की बात से बताता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि, उन्होंने बोला ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है वो मृत्यु को भी टाल सकता है। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि ओम नमः शिवाय कैसे जपना है, धीरे या तेज? फिर से आंख बंद करके हम 1 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, साइलेंट। आप भी आंख बंद कर दीजिए। खोल सकते हैं सब आंखें। क्योंकि कल शिवरात्रि है, तो ओम नमः शिवाय भी सही कैसे जपा जाता है ना, क्या स्पीड होनी चाहिए, धीरे जपना चाहिए या संगीत रूप में? कई लोग करते हैं जैसे संगीत रूप में गाए धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ऐसे भी है। तो उनसे पूछा कि कैसे जपना है, तो आपकी क्या स्पीड कैसी रहती है, स्लो रहती है, फास्ट रहती है? कोई नहीं। और मैं आपको बहुत मजेदार बात बताऊंगा, इसमें क्या होता है, 1 मिनट में इस स्पीड से करना है कि 108 बार हो जाए, एकदम फास्ट। समझे आप? 1 मिनट में 108 बार होगा अगर आप बिना किसी दूसरे थॉट से करेंगे। पर सेकंड दो हो गए वो, पर सेकंड ऑलमोस्ट दो हो गए। हाँ, 1 सेकंड में 2 ऑलमोस्ट, तब सही जप है। अदरवाइज जब आप आपके किसी विचार के साथ चल रहा है जब, तो जब वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। और आपके जब 6,48,000 जप हो जाएंगे, 6,48,000, तो फिर जप करने की आवश्यकता नहीं। मतलब कि इस स्पीड में इसलिए करना है कि दूसरा कोई थॉट दिमाग में आ नहीं पाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जैसे एक व्यक्ति है, उन्होंने मेरे को बताया, बहुत बहुत बड़ा काम है उनका, स्पिरिचुअल गुरु ही है वो। तो उन्होंने बोला शिव शिव जप, उन्होंने मेरे को बोला शिव शिव जप। तो मेरे को बड़ा लगा, यार ये शिव क्यों जपना है, मतलब थोड़ा मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगा। तो आप ओम बोल रहे हो, किसी भी मंत्र से पहले अगर ओम लगा दो ना, तो वो मंत्र का दुर्गुण जो है साफ हो जाता है, सद्गुण में परिवर्तित हो जाता है।
है ना, भूर्भुवस्वा लगाओ या ओम भूर्भुवस्वा लगाओ और नमः कर रहे हो आप शिवाय को। तो ये तत्व क्या है, शिव जी का तत्व क्या है, कैसे पहचानेंगे हम शिव तत्व? बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक सोने की गिन्नी आती थी, सबको पता होगा, तो आपके हाथ में मैंने सोने की गिन्नियां दे दी और कुछ नकली 5 रुपए के सिक्के सोने जैसे दिखते हैं वो दे दिए, मिक्स कर दिया, आप पहचान नहीं पा रहे हो असली कौन से नकली कौन से। तो कोई मांगने वाला आया, आपने उसको असली दे दिया और आप नकली आपके पास रह गए। इसलिए इस शिव तत्व को जानना जरूरी है। क्यों? आपको जब असली में घटित होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये है और हम इसमें वास कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति आपके, वो गोपी किशन थे, कौन थे कश्मीर में, जो गोपाल जी या ऐसा करके, जिनको कुंडलिनी का बड़ा वो था एक्सपीरियंस, नाम गोपीनाथ भगवान। ना ना ना, वो नहीं, उनकी कुंडलिनी की बुक बहुत चली थी। नहीं नहीं, गोपीनाथ तो वो थे ना स्पिरिचुअल गुरु, पर एक कुंडलिनी का उनको बड़े एक्सपीरियंस पे थे। तो उन्होंने बताया कि जैसे जितने भी लोग लाइफ में बहुत एक्सीलेंस अचीव करते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई और हो, किसी पद पे चला गया, बहुत अच्छी ऊर्जा हुई तो उस पद पे चला गया, तो वो शिवत्व के बहुत पास आ जाते हैं। फिर कर्म गलत होते हैं तो फिर गिर भी जाते हैं लोग। अच्छा प्लेयर है, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है बढ़िया, धोनी है, या कोई भी बैडमिंटन खेलता है, अब उनका एक बार खेल छूटता है तो डिटोरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उन्हें पता नहीं होता एक्सीलेंस किस वजह से थी। कोई भी काम आप सबसे अच्छा, आपको सबसे मजा आ रहा है उस काम को करने में, सहमत हो आप लोग? नहीं, समझ नहीं आया? किसी को नहीं आया समझ? आपको नहीं आया? आप जिस काम में सबसे अच्छे हो, जैसे आप एक बात मान के चलिए, मोदी जी हैं, अगर वो अपने कर्म में बहुत गिर भी जाए ना, तो अगले जन्म में इंसान तो बन ही जाएंगे, पर हम इंश्योर कर सकते हैं अगले जन्म में हम प्रधानमंत्री बनेंगे या इंसान भी बन जाए? मैं तो नहीं इंश्योर कर सकता, मेरे को तो नहीं लगता मैं अगले जन्म में इंसान भी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मुश्किल है। पर मोदी जी का मुझे पता है, वो तो इंसान तो कम से कम, चाहे वो कुछ भी कर दें, वो इंसान तो बन ही जाएंगे। तो ये हमारी कुंडलिनी से निर्धारित होता है। अगर हमारी कुंडलिनी चेस्ट लेवल पे आ गई, कहाँ होती एनर्जी सिस्टम जैसे आपके हार्मोन्स होते हैं ना, है? मूलाधार और नीचे जो गुदा द्वार है ना आपका, जहां से आप एक्सक्रीट करते हैं, वहां पर है, और सर तक है वो, है ना। तो जब आपके चेस्ट में आती है, अगर चेस्ट के नीचे है, तो यू कैन बिकम अ लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि हमको पता ही नहीं है, हम सब पैदा हुए एंड देन एक दिन हम मर गए, खाया पिया एंड एवरीथिंग इज ओवर। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जो शरीर में नहीं, उनको देखा कि पूरी लाइफ लॉन्ग क्या किया, तो ये सत्य नहीं पता लग पाया कि शिव कौन है। एक व्यक्ति को तो मान रहे हैं हम, व्यक्तित्व ही तो मान रहे हैं शिव को लेकर, पर आपके अंदर जो सब जानने वाला है, जो फॉर्मलेस है। अब फॉर्मलेस का क्या मतलब है? कोई मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं, शेपलेस। शेपलेस बट इज हैविंग पावर। पर शेपलेस भी तो हम, एक बताने का तरीका है ना, इनफाइनाइट एक बोल देते हैं, पर हम उसे जनरली वर्ड्स में नहीं बता पाएंगे। तो पहली बार जब लॉर्ड शिव का एक्सपीरियंस होता है तो बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप बता नहीं पाते, इट्स बहुत ग्रैंड होता है ना वो एक्सपीरियंस। आज मौका मिला तो बता सकते हैं, या कभी कभी एक मिनट और बता रहा हूँ, जैसे कभी बैठे हैं ना ऐसे, तो मेरे को लगता है कि मैं जमीन से ऊपर उठा हूँ, जमीन माना मैं एकदम हल्का, जैसे लगता है ना कि हवा में जैसे नहीं झूल रहा हूँ, उस तरह का अनुभूति मेरे को कई बार ऐसा होता है। उसका क्या अर्थ? एक स्वामी जी हैं, वो बहुत ही अच्छे भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो क्या करते थे, वो आहुति देते थे इस पे हवन में, और हर बार वो अपने आसन से उठते थे लिटरली, तो फिर उनके नीचे वो डाला जाता था, वो गद्दी लगा देते थे, अरे चोट ना लग जाए इनको,
नहीं वो तो उठेगा नहीं, नहीं लेकिन मेरे को ऐसा आभास होता है जैसे मैं जमीन ये बहुत बार एक ऐसा आभास की जमीन छोड़ दिया हूँ, हवा में हूँ जैसे वेटलेस लगता है, वेटलेस हल्का नहीं वो वेटलेस। हम आकाश। मैं कभी मैंने पहले मैं सपना में बराबर उड़ता था, और जो है ना जैसे बजरंगबली उड़ते हैं ना, मैं बहुत बहुत सपने देखता था। तो मैं हवा में उड़ रहे हैं, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, मेरा कुछ नहीं कर रहा है, मैं उड़ते जा रहा हूँ। मैंने इस तरह का मैंने स्वप्न मेरे को पहले बहुत, अब तो नहीं आते लेकिन पहले बहुत आते थे। लेकिन ये भी जो बता रहा हूँ मैं, माला में डेली करता हूँ, पर डे करता हूँ। लेकिन ध्यान केंद्रित जो बोलता है ना कि जैसे आप लगाइए आंख बंद कीजिए, तो इस सिरे पे जैसे एक लगता है जैसे बिंदु जो है ना, वहाँ ना कोई मूर्ति है ना कोई ये है, एक कॉन्स्टेंट ध्यान जो है ना, वो अब वो सही है गलत है ये आप। देखिए जब तक कोई भी एक्सपीरियंस में हम फंस रहे हैं ना, कोई सा भी एक्सपीरियंस हो, मैंने एक सीरीज ये अनुभूति बताया मैं अपना। नहीं अनुभूति, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम बस शिव तत्व को जान जाए कि वो है क्या। जैसे मैंने आप लोगों से बोला, कोई बोल रहा है कि किसी को ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग है, किसी को लग रहा है, आपने क्रिएशन बोला, किसी ने कुछ बोला। मैं आपसे बोल रहा हूं आपके अंदर जो सब जान रहा है, जिसकी आप क्वालिटी नहीं बता सकते, ये भी एक उसका इट कुड बी अ स्टेज टू दिस, एक स्टेज हो सकती है कि हाँ, पर वो स्टेज से फिर वापस वहीं पर आना पड़ता है। तो वो उस एक्सपीरियंस का फायदा क्या जो बिल्कुल फिर वही हो जाए। उसके बाद भी लाइफ फिर हमको किसी भी तरह से पटकती है, सब कुछ होता है। पर अगर हमें पता है कि ये अनुभव है, इस अनुभव में हमें कोई दुख नहीं है, उस अनुभव में आप चले जाओगे तो कोई दुख नहीं होगा, तो आप उसे रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, आप उसे पहचानोगे कैसे? तो उसके लिए उसकी क्वालिटी पता लगनी चाहिए कि जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हम सुन पा रहे हैं, वो सब मन का खेल है, और मन के पार ही भगवान है। हमने यही बोला ना कि एक चित्त हो जाएं, एक चित्त हो जाएं। जब हम जल्दी जल्दी हम ओम नमः शिवाय का जप करेंगे 1 मिनट में 108 बार, कभी करके देखना, अभी करके देखेंगे, अभी करके देखेंगे 5 मिनट के लिए, है ना। अभी तो हमने कम किया, तो स्टेट ही एकदम बदल जाएगी। अब हम जाप कर रहे हैं और बहुत कुछ मन में चल रहा है, बहुत कुछ मन में चल रहा है, तो शून्यता का। अब जैसे आप बोले ना कि अगर 1 मिनट के अंदर आप जाप करते हैं, माला कर लेनी चाहिए 108 बार। मैं डेली करता हूँ 9 शिवा का जाप, जल्दी जल्दी नहीं जल्दी जल्दी नहीं, मैं अपना अनुभूति बता रहा हूँ। मैं जो करता हूँ तो मैं उस जाप में, मैं मेरा ध्यान कहीं नहीं है, उस जाप में मैं शिवलिंग का अभिषेक भी करता हूँ, बेलपत्र भी चढ़ाता हूँ, भस्म आरती महाकाल की जो है ना, वो भी मान करते ये हो, प्रारूप जी सब करता बहुत हूँ। अच्छा करते हो आप। मैं स्वप्न में प्रतिदिन ओम जल चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, और नहीं होते पंचामृत जो है वो करता हूँ। ये डेली अनुभूति मेरी, मेरा ध्यान कहीं नहीं होता है। बेलपत्र चढ़ाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, और भस्म आरती डेली करता हूँ महाकाल की आरती करता हूँ। तो मेरा ध्यान वो कहीं नहीं, मेरा ध्यान बस वो जो रूटीन है ना, मैं उसी में रहता हूँ। मैं प्रतिदिन मैं अनुभूति मैं डेली करता हूँ। एक माला ओम नमः शिवाय, एक माला श्री कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरिय परमात्मा ने, एक माला ये करता हूँ। तो ये सारी मालाएं करने का मतलब गोल आपको कैसे पता लगेगा लक्ष्य प्राप्त हो गया? लक्ष्य प्राप्ति नहीं, मेरे को शांति सुकून सुकून है। हाँ जी। पूजा करने का अर्थ क्या है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है क्या होगा, जो आया है वो तो एक दिन सब यही है। अपने आप को अंदर से पहचानना, हमारे अंदर ज्योति है, मैं उस अंदर ज्योति को देखूं, ईश्वर हमारे अंदर विद्वान है। और मैं आपसे बोलूं ज्योति आपको दिख रही है, तो ज्योति दिख रही है, मैं क्या नहीं, ज्योति आपको दिख रही है, हाँ है ना। हाँ। और जब हम शून्य विचार हो जाते हैं ना, कि हम ज्योति में समर्पण करते हैं, विलीन हो जाता है ना, हाँ। वो असली चीज है। मैं क्या बोल, तो वो अवस्था 24 घंटे होनी चाहिए, 24 घंटे। उसके लिए वो बिना जाप के भी होनी चाहिए। अब ये इस दुनियादारी में आदमी काम करते हुए तो वो चीज तो नहीं, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। वही मैंने आपसे कहा, जैसे जो हार्ट रेट होता है जनरली 45 बीट्स पर सेकंड है। 45 इज वेरी लेस, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट। वैसे 72 ऐसे करके होता है, कईयों का 80 भी होता है, उनका 45 है। तो हम सोच रहे हैं कि वो वहां बैठ गए हैं तो कोई रीजन है, जो भी है, पर उसके पीछे स्पिरिचुअल रीजन होता है कि पहले आपने साधना करी होगी पिछले जन्म में कभी, तो इस वजह से उस स्तर पे चले जाता है। तो हाउ कैन वी इंश्योर कि
बाय द एंड ऑफ आवर लाइव्स हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाएं, बिकॉज वी ऑल, हम गैदर इसलिए हुए कि हम सब किसी ना किसी साधना, कोई ना कोई साधना तो हम कर ही रहे हैं। जो भी आदमी खाली बैठा है कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहेगा, वही कुछ ना कुछ तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। पॉजिटिव व्यू है तो वो इनमें सोचेगा, नेगेटिव है तो फिर सारा भौतिकवाद। पर कुछ लोग हैं दुनिया में, है ना, जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, उसके बाद भी कई लोग हुए। पर लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट के बाद फिर उनकी साधना कंप्लीट नहीं होती है, समझ नहीं आती। जैसे मुझे किसी ने, कोई एक वो है योगी, वो बोल रहे थे कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सुख दुख के पार हो जाएं। मैं ये कह रहा हूं, हम सुख दुख के पार पहले ही हैं। हमको ये रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा मूल स्वरूप ये है। इसलिए जब हम खुश रहते हैं, बहुत खुश हुए, बहुत कोई अच्छी न्यूज आई, तो बहुत देर तक तो खुश नहीं रह सकते ना, 2-3 घंटे तक, थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। दुखी हुए तो थोड़ा ज्यादा लंबा चल जाता है, 2-3 दिन, ज्यादा दिन चल जाता है, फिर तो नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों होते हैं हम नॉर्मल, क्यों हो जाते हैं शांत? कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप शांति है। अब उसको प्राप्त कैसे करें? उस मूल स्वरूप के बारे में जब अब तक आप चिंतन नहीं करोगे, उसके बारे में सोचोगे नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें पूरा जीवन अपीयर होता है और फिर डिसॉल्व हो जाता है। थॉट्स अपीयर होते हैं, फिर थॉटलेस हो जाते हैं। तो हम कब मिलते हैं? उस स्वरूप से अपने नींद में, गहरी नींद में। एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं नींद बेकार है, चाहे उसे नींद आती हो चाहे ना नींद ना आती हो। आती होगी तो खुश होगा, नहीं तो नींद के लिए तड़पेगा। क्यों? क्योंकि गहरी नींद में हम अपने उस टाइम पे मिलते हैं हम शिव जी से, एक तरह से शून्य रूप से। और ये किसको पता लगता है कि हम सो गए और उठे? ये कैसे पता लगता है हमें? क्योंकि हमारे अंदर हर पल कोई जागा हुआ है। तो कृष्ण जी ने कहा है ना कि योगी वो है जो सोते हुए भी जागता है। वो योगी ऑलरेडी आप सबके अंदर है, सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, और एक ही है वो सब, और वही शिव है, वही शिव है। पर हम उसकी मतलब हर्षोल्लास में इतना खो जाते हैं कि हम उसे पहचान नहीं पाते। और कारण क्या है? हमारे पेरेंट्स को किसी ने नहीं बताया, उनके पेरेंट्स ने उन्हें नहीं बताया, कोई बताने वाले नहीं थे लोग। आज के समय में क्या है, किसी को नाम जप करना है तो बहुत सारी फैसिलिटी है ऑनलाइन। अब पहले के जमाने में आप गुरु के पास जाते, थोड़ी देर के लिए मिलते, 1-8 घंटा, तो ज्यादा तो पूछ नहीं पाते। अभी तो आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो सबको कुछ ना कुछ साधना तो पता लगे, कोई रास्ता तो मिलेगा। तो आज के समय में साधना हो सकती है। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो ऐसा हुआ है, आफ्टर कोरोना तो बहुत स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई, पर वर्ल्ड पीस तो कहीं आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की समझ ही उस तरह से, जो सही समझ है, वो समझ का प्रतिपादन हो ही नहीं पाया। हम सिंबॉलिक वर्शिप पे जुट गए। सिंबॉलिक इन द सेंस कि हमारे अंदर जो ओम नमः शिवाय का जाप करा, वो क्यों करा? कि हम सरेंडर हो जाएं उस जानने वाले के प्रति, उस शिव के प्रति। हर जाप में सरेंडर किसके प्रति? वो शांति, जिसको आप बोल रहे हो ना कि कुछ ना कुछ। हम क्यों बिजी हैं? हमने अपना मोबाइल खोल दिया, कुछ भी आ रहा है तो मोबाइल देखते जा रहे। खोला तो किसी और चीज के लिए मोबाइल था, पर पता नहीं क्या ही देखने लग गए, उसमें न्यूज भी पढ़ने लग गए, ये पूरा टाइम ही निकल गया। तो आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और हमको पता नहीं है रुकना कहां पर है। तो शून्य विचार अगर कुछ क्षणों के लिए हमें आ गया, उनको धुआं लग रहा है मेरे ख्याल से, नहीं तो इसको भारी कर दो आप ना। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, तो हमें लगता था जीसस क्राइस्ट ही भगवान है, जबकि हम उत्तरकाशी में रहते थे, हमारे घर के बगल में विश्वनाथ मंदिर था। क्योंकि वो इतना अच्छा कराते हैं कि भाई एक मिशन है। हम में से किसी की, बहुत कमों की लाइफ में मिशन होगा कि मिशन क्या है। तो मिशन जिसके लिए हम पैदा हुए वो यही है, ये जानना कि परम शांति क्या है और कहां मिलेगी। तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो परम शांति है। और वो कब हमें पता लगेगा कि ये घटित हो गई? कैसे पता लगेगा? उसके इंडिकेटर्स हैं, मतलब उसकी क्वालिटी है। और अगर आप उसको फॉलो करते रहोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे, परम मौन, परम शांत। तो हमारे अंदर जो जान रहा है, जैसे हमने मिठाई खाई
और उसके बाद हमने चाय पी ली, तो मिठाई के बाद तो चाय कम मीठी लगेगी ना, पर हमारे अंदर एक न्यूट्रल गियर है कि कितना भी दुख झेलने कुछ झेलने फिर वैसी कुछ टाइम बाद तो हो ही जाते हैं। और अगर हम अटक जाते हैं कहीं पर तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी का कारण ही है कि हम अटक जाते हैं किसी पास्ट में, फिर कुछ लाइफ में चेंज आता है, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो हम जगह बदल लेते हैं, नए अपने मित्रगण बदल लेते हैं परेशानी के बाद, और फिर वो चीज खत्म हो जाती है। तो हमारी नींद किस क्वालिटी की सबसे बड़ा फैक्टर है। नींद, जैसे हम रात को सोए और फिर सुबह उठे, तो सुबह उठते भी वो जो नींद में विचार चल रहे वही चलते रहते हैं, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया हो सुबह क्या होता है। देते हैं आप लोग उठने के बाद ध्यान कि सुबह क्या चल रहा है विचार। तो फर्स्ट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर थॉट कि सुबह क्या चल रहा है। आप ये मान लीजिए कि आप पॉलिटिशियन है और ये किसी का नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि कोई पुलिस वाला है या कोई इस तरह का काम कर रहा है बहुत कंट्रोल करने का, तो उसके लिए क्या बेचारे के लिए मार्ग है, उसको तो रोज ही डील करना है लड़ाई झगड़े से, तो वो सुबह कैसे होगा। तो वो शांत होने का तरीका आना चाहिए, सुबह का फर्स्ट विचार से आप फोकस होने लग जाओ। डिपेंड ऑन द सिस्टम की आपकी नाइट कैसे गुजरी है। अगर आपको नींद 5-6 घंटे अच्छी आई है तो आपका जो विचार सुबह बहुत शांत हो। अगर आपको नींद ही नहीं आई, कोई डिस्टर्बेंस है या कोई सपना आ गया है या कोई जो पास्ट है आपका मॉर्निंग इवनिंग का वो डिस्टर्ब रहा, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह आपकी जो अच्छी ना आए उसका प्रिपेयर कर दे। अच्छी, जिस दिन शांत है उस दिन तो शांति है। जब हम शांत होते तो मन कुछ भजन भी नहीं सुनना, मंदिर भी जाना, कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। ऐसे लगता है डिस्टर्ब हो जाएंगे, भजन सुन के भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब पूरे शांत होते तो ऐसा लगता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जैसे अगर मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, किसी चीज में ध्यान लगाता हूँ, तो बहुत देर तक वो ब्रह्मांड में मेरे को लगता है ऐसा गूंज रहा है वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ। पर मैं इस सब के बाद आपसे पूछूं कि आपका मूल स्वरूप क्या है, उसके कितने बार दर्शन हुए आपको? मूल स्वरूप? मूल स्वरूप आप भक्त हैं? नहीं, मैं भक्त नहीं बोल रहा अपने को, हाँ। मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, नॉट भक्त। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार हमने ये रिकॉग्नाइज साधना की जो मेरे साथ मेरे को लगता है। अब यही ध्यान ना, यही ध्यान आपको इस जो इनफाइनाइट अनंत शिव है उनको समझने में लगाना है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंक्वायरी, जहां पर थॉट ही थॉट को एलिमिनेट कर देता है। सुना है किसी ने सेल्फ इंक्वायरी का आप लोगों में से? मतलब अपने आप का कि हम जैसे पूछते हैं मैं कौन हूं, हाँ वही है ना? सेल्फ इंक्वायरी तो वही हुआ है। जैसे हम सोचते हैं हम अपने आप के बारे में, जैसे आप शरीर तो बदल रहा है, इंटरनली आप सब सोचेंगे जब मैं बच्चा था फिर मैं ग्रोन अप हुआ, है ना, अब मेरी एज हो गई है, शादी हुई, पर उसको जानने वाला तो बदला नहीं है। एक तरह से मेरे अंदर की वो अनुभूति वो जान रहा है, जो पूरे शरीर को बदलते हुए देख रहा है वो नहीं बदला। आत्मा है ना। पर हम सोचते हैं कि अब मुझे पता लग गया, ये तो बस मैं आत्मा हूं, और उसके बाद हमें लगता है साधना पूरी हो गई कि अब मुझे पता लग गया मैं आत्मा हूं। तो अनुभूति को कंटिन्यूअल अगर आप एक दिन में एक बार भी याद करोगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। आत्मा का क्या कैरेक्टर है आप बताओ? आत्मा का कैरेक्टर एक तो मैंने बता दिया, जानने वाली है, ब्लिस। उसको उसके बारे में बोला नहीं जा सकता ना। कबीर ने कहा गूंगे का गुड़ है। अगर कभी आपको ये लग रहा है कि यार मैं बता नहीं सकता, तब आप सही समझे हो। अगर हमारे पास शब्द है ना एक्सप्लेन करने के लिए, तब आत्मा के 3 गुण हैं, इच्छा, ज्ञान और प्रेम। ये गुण मन के गुण है। इच्छा भी मन का गुण है, ज्ञान भी मन का गुण है। ज्ञान, अगर परम ज्ञान की बात कर रहे हो आप, परम ज्ञान क्यों बोलते हैं हम? ज्ञान को परम ज्ञान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पार कुछ जाना नहीं जा सकता। आत्मा जब परमात्मा में स्थित हो जाती है वो परम ज्ञान। क्यों बोलते हैं? नहीं ठीक है, पर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पार कुछ जाना नहीं जा सकता, है ना। और हम वो होकर ही जान सकते हैं। परम ज्ञान हम परम अवस्था में ही जान सकते हैं, एज अ पर्सन हम नहीं जान सकते, क्योंकि ज्ञान हमको जान रहा है।
हम ज्ञान को नहीं जान रहे। अभी अशांति फैलने का मेन कारण क्या है कि हम अशांत होते हैं फिर शांत होते हैं। अशांत हो, जैसे हमें चाय पीने की कुछ वो है, लत है, चाय पी फिर छोड़नी है, चाय पीनी है फिर छोड़नी है। पर अगर हमें ये पता लग गया कि हमारा परम स्वरूप शांति है, फिर आपको कौन अशांत कर सकता है? कोई नहीं। मंजिल पर अंतिम नहीं है। शुरुआत आप अभी भी उतने ही ज्ञानी हो जितने आप अंतिम समय में होगे, और पैदा जब हुए तब भी आप उतने ज्ञानी थे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, साधना हम कर ही नहीं पाएंगे। और हमारी साधना सारी, आप देखो कितनी चीजें हम भूल गए जिसमें हम बहुत अच्छे थे, कितनी हम भूल जाते हैं। हमको बस अंतिम समय में यही याद रखना है कि ये परम अवस्था है, वही डिसाइड करेगी आगे का फेट। और अगर हम अभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो हम साधना कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ भरोसा तो चाहिए ना साधना के लिए कि कोई तो था जिसको मिला था। वही एक विश्वास करने योग्य बात है ना। तो अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, फिर देखते हैं हाउ वी फील। ठीक है ना। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मैंने एक स्कूल था वडोदरा में, वहां मैंने छोटे बच्चों से बात करी। वो बहुत अच्छे वेल टू डू घर के नहीं थे, उनसे बात करी और वो पूरा समझ गए बच्चे। क्यों समझे? जिनको स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन भी नहीं था, क्योंकि सबके अंदर है वो चीज। हर कोई इसलिए समझ जाता है, चाहे खाली होता है, जल्दी कैच करता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, बहुत तरह के बात विचार दुनियादारी घुस जाती है, तो हमें कैच करने में दिक्कत होती है। ये अगर बचपन से बीज पड़ जाता है तो वो बीज विकसित होने में आसानी होती है। मेरे को इस बात का काफी साल पहले पता लग गया था, इस परम ज्ञान का, है ना। तब मैं साधना और देवी देवताओं को नहीं मानता था। फिर मैंने जानने के लिए कि क्या प्रभाव है देवी देवताओं के पूजन में, और जो भी अकल्ट साइंसेस है क्या होता है, ये परम ज्ञान सब सर्वोच्च है या जो हम ये साधना कर रहे हैं देवी देवताओं की साधना, वो सर्वोच्च है। तो मैंने तो अल्टीमेटली एंड में यही पाया कि ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। पहली चीज हमें यही पता लगनी चाहिए कि हम परमात्मा हैं, तब सही है। नहीं तो बार बार भटक के फिर हम क्या करते हैं, हम शांत कैसे होते हैं? किसी भी सिचुएशन में शांति कैसे होती है? आप शिव में स्थित होकर शिव की प्रार्थना कैसे कर सकते हो? शिव में ही हो आप, पूरा ब्रह्मांड शिव है, जैसे आपने बोला पूरे क्रिएशन, ठीक है ना। तो हमको ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि हम शिव में ही है सारे। अब तो आप जिसमें हो, आप उसकी आराधना कैसे जानोगे, कैसे करोगे? वो सारी आराधनाएं छोटी पड़ जाएंगी, पर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। वो तो एक सिंबॉलिक वर्शिप है। नहीं, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं इस बात की कि हम शिव में हैं। अब हमने शिव जी की आराधना करी ऐसे करके, जो भी किया वो ज्यादा सिंबॉलिक है, पर रियलिटी तो कुछ और है ना। हम शिव में ही पैदा होते हैं और शिव में ही मर जाते हैं। वो चीज समझने के लिए बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं वो बहुत हाई क्वालिटी में ले जा रहे हैं ऊपर। अभी लोग जो है ना उस स्थिति में नहीं है कि वो डायरेक्ट। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि संसाधन अवेलेबल हैं, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। और जब तक ये साधना नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ है, सच में व्यर्थ है, कुछ भी कर ले हम। और यही कारण है कि बड़े से बड़े बिलियनर आके संतों के पास आते हैं, उनसे पूछने आते हैं। क्यों आते हैं? उनको क्या जरूरत पड़ गई करने की? क्योंकि वो खरीदा नहीं जा सकता, वो तो साधना संत ने करी, इसलिए वो संत के पास आएंगे सारे लोग। ये भी है ना कि तैयारी करेंगे तब कुछ धीरे हाँ, धीरे इसीलिए बोला कि नहीं, कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा हमें? किसी ने बताया नहीं हमको। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरे को इतना बताया, फिर किसी ने मुझे बोला कि आप ऐसी साधना करो, ये करो, वो करो, सब करा। मेरे को अल्टीमेटली लगा कि ये जो समझ है ये मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल है, और तभी इसको ह्यूमन काइंड में सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग बोला गया है कि आप शिव में हैं। अगर आप रोज आप जो भी आराधना कर रहे हो उसके अलावा आप रोज आप सुबह उठे, आपने कहा मैं शिव में हूं, है ना, ओम नमः शिवाय, है ना, जो भी कर रहा हूं वो शिव को अर्पण है क्योंकि मैं शिव में हूं। तो आप गलती से आप गलत काम कर कैसे दोगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको हर वक्त अनुभूति की आप शिव में। दिस इज 24/7 प्रैक्टिस, 365। इट्स नॉट दैट कि मुझे एक बार मुझे अनुभूति हुई मैं शिव में हूं, फिर मैं 24 घंटे कब कर सकता हूं? क्योंकि ऐसे ही नहीं संतों ने अपना जीवन लगाया।
इसको पढ़ाते पढ़ाते इस चीज को, तो ये नहीं लोग बोलते हैं हम एनलाइटेंड हो गए, सबसे बड़ी फॉलिंग हो जाती है, क्योंकि उसके बाद तो आपको उसी अनुभूति में रहना होता है। एक बार आपको इंट्रोड्यूस हो गया वो शून्य, भाई साहब को जैसे बहुत बार हुआ होगा, पर वही महाभाव है। मैं ये कह रहा हूं, आप शिव में तभी स्थित हैं जब आपका मन बिल्कुल विचलित नहीं है। तो अब वो स्थिति लाने के लिए आप क्या करेंगे? विचलित, बिल्कुल परेशान नहीं है, तब आप शिव में। उनसे नहीं तो आपका मन, आपका दिमाग जितना चल रहा है, आप उतना दूर जाते जा रहे हो। और सारी सेवाओं का, सारी साधनाओं का लक्ष्य हुआ, आपका कहना गलत नहीं है कि बहुत बड़ी साधना बता रहे हो आप ये, पर अगर आप समझ सकते हो तो आप पहुंच भी सकते हो और कर भी सकते हो साधना को। वो तो हमने मान लिया कि नहीं हो सकती, पर अगर हम समझ पा रहे हैं तो करने लायक तो चीज है, क्योंकि मैं यहां पर बैठ के आपको बता रहा हूं। पर जब तक वो नहीं होगा तब तक जीवन में हमेशा कुछ ऐसे, कुछ कमी सी रहेगी कि अरे नहीं कर पाए। और मेरे को तो सबसे ज्यादा दिक्कत इस वजह से भी कि कोई बताने वाला ही नहीं था। जैसे आप कह रहे हो ना, वो बताने वाला नहीं, तो सब आधी अधूरी बातें बता रहे हैं। कोई अमेरिका गया, मैं किसी के पास गया, उन्होंने कहा वो जंप मारनी है, अभी इस चक्रा से इस चक्रा जंप मारनी है। किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप वहीं पर हो, आप ऑलरेडी वो हो। सबसे बड़ी बात ये है, यही सोच ले मैं हूं कौन, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। आप जैसे किसी डॉक्टर हीलर से मिलने गए, 10 तरह के डॉक्टर से मिलने आते हो, पर एक डॉक्टर आपको छू देता है, आप सही हो जाते हो डॉक्टर से मिलके। क्यों? क्योंकि उसने आपके शून्यता को छुआ, उस डॉक्टर ने आपकी शून्यता को छुआ और आप हील हो गए। तो सारे खजाने हमारे अंदर हैं, सबके अंदर है। ये नहीं कि जो पूजा कर रहा है उसी के अंदर है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो आप कर्मयोग बहुत ढंग से कर रहा है, जिसको बहुत रिस्क लेना है रोज अपने काम में, तो वो तो भगवान के ज्यादा पास होगा। एक हमने हाथ पैर ही छोड़े हुए हैं। हम सब लोग हाथ पैर छोड़ने वाला जीवन तो जी रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। हम कितने रिस्क लेते हैं। तो ये साधना सबसे चीज हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है कि हमें साधना का पता हो। साधना बोले तो जैसे हम कर्म करते हुए तो साधना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम बैठ के माला जपे तो नहीं कोई नहीं साधना नहीं नहीं हम कोई कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं कोई, तो उस पीरियड में भी हम अगर ध्यान मेरा अगर है तो उस समय भी हम साधना कर रहे हैं, काम वर्क कर। देखो, अगर ऐसे अहंकार निर्मित हो रहा है ना कुछ करने के बाद, अरे हमने ये किया, एक तो ये होता है, तब प्रॉब्लमैटिक है, आपका अहंकार बोल रहा है। और अगर कई बार मूढ़ता भी होती है कि कुछ नहीं निकल रहा अंदर से, वो शून्यता नहीं होती, तो वो भेद कैसे करोगे आप? एक तो दो फेज है ना, तो अहंकार आएगा किसी काम का, गुस्से के बाद जैसे एक साउंड चलती है हमारे अंदर, अरे तूने ठीक किया टाइप से, है ना। और एक वैसे कभी कुछ चलता ही नहीं है, तो वो मूढ़ता है। तो अल्टीमेटली कैसे आप पहचानोगे? मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। सर, जब तक मैं हूं ना और मेरा ध्यान है, तब तक कुछ गलती हो रही है। जब तक मैं गिरेगा नहीं, तब तक लीन नहीं होंगे हम। साधना का लक्ष्य है जब मैं गिर गया, कुछ अनुभूति हो ही ना, कोई एक्सपीरियंस याद ना रहे, तब सही साधना है। एक्सपीरियंस रह गया तो फिर सोचने में और भारी कर दिया ना। कोई भी अनुभव रह गया, बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे अनुभव। जैसे कोरोना के टाइम से पहले मेरे अंदर एक कमेंट्री चल रही थी, उसने सब कोरोना के बारे में सब कुछ बताया था। कोरोना तब हुआ भी नहीं था, पर अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पर मेरे को पूरा अपनी साधना का लक्ष्य पता होना चाहिए, तभी मैं वो साधना कर पाऊंगा। वो साधना वही है जब मैं का बोध ही छूट जाएगा। ये काम कर रहे हैं, जैसे कई लोग हैं काम कर रहे हैं तो याद ही नहीं रहता, तभी तो ज्यादा कर पाते हैं उन्हें, कि मैंने ये किया का बोध हो गया, फिर ज्यादा कैसे करेंगे, मैंने तो ये कर लिया। तो वैसे भी अपनी नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमारी जो वेवलेंथ बढ़ जाए, उसके लिए पता होना जरूरी है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, इससे हमारी कैपेसिटी घटती है, बढ़ती तो मैंने देखी नहीं आज तक किसी की। जितने बड़े से बड़े लोगों से मिलो तो वो उनको याद ही नहीं रहता कि उनका ये अचीवमेंट रहा, तो मैं का बोध तो कम ही होगा। वरना इतना लंबा खींचना इतना आसान नहीं है आज के समय में, जहां लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी इजी नहीं है। तो मैं का बोध कम होगा, मेरा कहने का मतलब यह है। तो अभी हम 5 मिनट जप करते हैं ओम नमः शिवाय का, और आप लोग जो बाद में आए तो हम जल्दी करेंगे, जैसे फास्ट, जिससे कोई और थॉट रिसर्फेस ना करे, है ना। मैं पहले हल्का सा बोल दूंगा, 5 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ। अंदर ही कर रहे हैं ना? अंदर ही करेंगे।
और आसपास की आवाजों को आने देना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको जब जब में फोकस होना है 5 मिनट तक। चलो स्टार्ट। अपनी आंखें बंद रखते हुए हम ध्यान देंगे कि हमारे अंदर जो सारी आवाजों को जान रहा है और बदल नहीं रहा है, वो तत्व शिव है, जिनकी हम ओम नमः शिवाय से स्तुति कर रहे हैं। स्तुति इसलिए कर रहे हैं कि हम उनमें लीन हो जाएं और गंगा मां की तरह वो हमें पवित्र कर दें। ये जो अविरल चेतना है हमारे अंदर, इसके अंदर हम भी हैं। ये हमारे अंदर है और इसके अंदर हम हैं, और इसका स्वरूप अनंत है, बदलता ही नहीं है। कितना भी शोर हो, कितना भी डिस्टरबेंस हो, चेतना टस से मस नहीं होती। ये अनंत चेतना शिव है। ये अवतरित भी हो सकती है, रूप भी ले सकती है, क्योंकि अनंत है। इसके लिए सब कुछ संभव है।
इस शिव चेतना को हम नमन करते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। जप करके और इस चेतना पर जो सब जान रही है हमारे अंदर, ध्यान देकर हम शुद्ध हो रहे हैं, हम हील हो रहे हैं। शून्य शून्य से मिल रहा है और पूर्ण हो रहा है। यह हमारा वास्तविक घर है। चेतना सारी गतिविधि को जान रही है और बदल नहीं रही है। मन प्रतिक्रिया कर रहा है, उससे भी चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये चेतना महाशक्तिशाली है। कमजोर नहीं है हमारे शरीर की तरह, हमारे मन की तरह। हमारा मूल तत्व हमारी चेतना है। आंख बंद रखते हुए अब हम सब 5 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और मुंह के बाहर बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब हाथों को मलते हुए धीरे धीरे हम अपनी दोनों आंखें खोलेंगे। बेसिकली इसके बाद बोलने को कुछ बचता नहीं है। जब हम ये ध्यान कर लेते हैं तो सारे विचार शांत हो जाते हैं। और ये मुझे कहां से आया, मैं ऐसे परम बोध वाले जो गुरु थे उनके सानिध्य में रहा तो मुझे आया, क्योंकि सबकी चेतना एक है तो सब पे वो पहुंच जाता है। किसी का कोई प्रश्न? गृहस्थ जीवन में सब हैं, तो उसको कैसे नहीं, कर लिया जाए? ये रोज इसको याद करना है। जब भी हमें टाइम मिले किसी भी काम के बीच में, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक पे जाते हैं, तो इन चीजों में जैसे भाई साहब बता रहे हैं तो वो स्ट्रांग होती है। हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम पकड़ेंगे तो ये स्ट्रांग होगा, वीक नहीं होगा। आपकी कैपेसिटी इनफाइनाइट इसकी तरह ही बढ़ जाएगी। क्रिकेटर खेला है आपने, क्रिकेट खेला, तो जब चैलेंजेस आते हैं तो आपकी स्किल बेटर होती है ना, कैसे बढ़ जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति इनफाइनाइट है। कोई ठेली वाला कुछ बन जाता है। तो उस वक्त याद करना है, जब भी हमको चैलेंज फेस करे उस वक्त याद करना है कि मैं परम चेतना का ही पुत्र हूं। इतना बहुत है। तो एक ही लाइन से ही पार हो जाते हैं। जैसे वाल्मीकि जी को जब दिया था नारद मुनि ने, है ना? नहीं 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 नहीं, वो राम राम बोला था तो कर नहीं पाए, तो उन्होंने बोला मरा मरा कर लो, है ना? तो उसी से परिवर्तन आ गया। तो एक लाइन काफी है। तो अब तो शायद सभा खत्म हो गई है। सभा के लिए आए नहीं, वो वीडियो शेयर कर लेंगे, वीडियो ना अगर काम का होगा तो। हम लोग यहाँ बात करने आए थे कि शिव स्वरूप क्या है,
शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप कैसे करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का लक्ष्य क्या है, क्या अनुभूति होनी चाहिए, तो आप करेंगे तीरन? नहीं मैम, आप बताओगे उनको जो आप सीखे हो। मैं जो अभी जो मैं स्टोरी जो समझी हूँ बस वो ये है कि कई बार हम जैसे कोई भी मंत्र कोई भी जाप जब करते हैं तो उसको मन में जब अकेले बैठ के करते हैं तो उसको इतनी आराम से या शालीनता से करते हैं कि उसके बीच में थॉट्स बहुत सारे आते हैं, तो हाँ उसकी स्पीड इतनी स्पीड में रखना है कि कोई दूसरे थॉट्स उसकी जगह ना ले पाए। तो जैसे ओम नमः शिवाय मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं ओम, उसमें तंद्रा आ जाती है ना। तो उसके बीच में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, तो उसको इतनी स्पीड में करना है कि दूसरा कोई थॉट ना आए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपके दिमाग में जो थॉट्स रहेगा वो सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलना है, वही थॉट रहेगा, दूसरा कोई थॉट नहीं आएगा। और टोटल आपको 6,45,000 जाप करने हैं, तब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। इस जन्म में तो हम वो कर ही सकते हैं। जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि परम चेतना का ध्यान करना मुश्किल है, तो जाप तो कर सकते हैं। जैसे रोज 1 घंटा कर लिया, आधा घंटा कर लिया, वो तो 10-20 साल 48,000। तो वो काउंटिंग कैसे होगी? वो पहले टाइम ले लो, 5 मिनट में कितने होते हैं, जैसे 1 मिनट में हुआ आपका 108, तो टोटल जितने मिनट करो उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा नहीं होता कि कई बार हम अगर काउंटिंग करने लगते हैं तो कन्विक्शन मेडिटेशन के बाद आया हुआ कि हम परम चेतना है, पर ये पूरे जीवन की साधना है। जितने भी साल हम शरीर में हैं, तो वो याद करते रहना है एवरीडे कि हम शिव में रहकर ही, मैम आई है ना अभी, शिव में रहकर ही शिव की साधना कर रहे, तो साधना कैसे हो सकती है? समझ रहे हैं आप? शिव में ही है ना हम लोग। जैसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, वही महावाक्य, 5 महावाक्य हैं वो, है ना। शिव का भी है ना कोई सा? मतलब परम मौन, जब आप, अगर आपने जो भी जप किया, जो भी प्रार्थना करी, उसके बाद मौन को अप्रिशिएट करेंगे, तो वो लक्ष्य है। रोज की साधना में सभी करते हैं, पूजा प्रार्थना तो सभी करते हैं, साधना कितनी देर की होती है? जितनी कर पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घर के काम भी है, समाज को भी सेवा तो वही तो मैंने उनसे बोला कि आप जितने चैलेंज लेंगे उतना अच्छा है। आप जितना बड़ा चैलेंज करेंगे, आपका दिल घबरा जाए ना कोई ऐसा चैलेंज, वो सबसे बड़ी साधना है। पर आपको याद करना पड़ेगा उस तत्व को। तो वैसे अगर देखो, सबसे बेस्ट है अगर सूर्योदय से 2 घंटे पहले आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, उठते हो, 10 मिनट करना है, 10 मिनट करो। 3 से 5 सुबह से। नहीं, 5 बजे उठ जाओ, चाहे 6 बजे कर लो, पर सूर्योदय से 2 घंटे पहले तो अपने आप ही आप आत्मा के क्लोज आते जाओगे। महाराज जी, मेरा एक मानना है 3:40 से लेकर सूर्य के ब्रह्म मुहूर्त नहीं, एवरेज हाँ चेंज होता है। हाँ नहीं, 3:40 नहीं होता, मैं आपसे कह रहा हूँ 2 घंटे पहले मानो आप सूर्योदय से। वो रोज चेंज होता रहता है ना, सर्दियों और गर्मियों में। हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई साइंस नहीं है, जब आप जैसे चाहो कोई नहीं, पर वो ब्रह्म मुहूर्त में करा हुआ बहुत काउंट करता है। मानता हूँ, मैंने देखा है, हमारे गुरुजी डॉक्टर लाल पैथला वाले ना, वो उन्होंने 52 इयर्स किया, बिलियनियर है, इज द ओनली बिलियनियर डॉक्टर इन द वर्ल्ड। तो वो 52 इयर्स से कर रहे हैं सुबह उठ के, तो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है सर। उनसे ज्यादा दुनियादारी कौन कर रहा होगा, मतलब हम तो नहीं कर रहे। तो वो बिलियनियर हैं, वो करते हैं उसको 10 मिनट करते हैं रोज, और 52 इयर्स से कर रहे हैं वो। और आप उनकी इंटेलिजेंस, कभी उठने से पहले जैसे नींद खुल गया, मैं हनुमान चालीसा उठने से पहले और मन में हाँ पढ़ लिया। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। मन मैक्सिमम होता है, उठने से पहले कोई काम नहीं, नींद नहीं आ रहा, क्या करें, चलो भाई हनुमान चालीसा गई, मैं मन में हनुमान चालीसा पढ़ लिया। पर हमें अपना मूल स्वरूप नहीं भूलना है। क्यों? कोई क्योंकि जरूरी नहीं कि बैठ के हम बराबर में बैठेंगे तभी करेंगे, नहीं। डेथ बहुत पेनफुल होती है। अगर हम मूल स्वरूप हो गए, और डेथ हमारी सभी की पेनफुल होती है। तो जैसे नीम कोली बाबा ने शरीर छोड़ा, तो उन्होंने जय जगदीश हरे बोला। तो ये अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ डेथ की तैयारी है। तो उस टाइम हमारी क्या अवस्था है प्राण छोड़ते वक्त, अगर रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इसका सारा एग्जाम्पल है, हम रात को सो कैसे रहे। अगर रो के सो रहे हैं हम, या जो भी है परेशान होके सो रहे हैं, तो हम अपने डेथ का टाइम खराब कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो यही लगता है। कई लोग मैंने देखा बहुत परेशान रहते हैं, वो जो ट्रक के नीचे आ जाते हैं, ऐसे होते हैं, उनकी कोई अभी मेरे को रोज पता लगता रहता है।
फिर मैं उनके घर गया देखने क्या प्रॉब्लम है, तो पता लगा मुझे। कभी वो बोले कि मेरे तो पड़ोस में बच्चा पानी में गिर गया, वो मर गया, कभी कोई तालाब में कोई गिर गया, वो हमारे यहाँ काम में आती थी लेडी। फिर मैं गया तो मुझे पता लगा कि प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने बोला तो आप वो बता ही नहीं रही मुझे। मैंने कहा ऐसे तो तेरी पूरी कॉलोनी साफ हो जाएगी थोड़े दिन में। तो धार्मिक ऊर्जा की कमी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम में आप खिंच रहे हैं, तो उसका बेस्ट उपाय है कि जो सुबह जल्दी उठ जाए, वेरी हेल्पफुल। सूर्योदय से 2 घंटे पहले जाप चाहे फिर जब भी कर ले, पर अंधेरे में कर ले तो अच्छा है। तो अपने आप ही वो हमको इसके पास ले आता है। आप तो हैं ही सिद्ध। नहीं सिद्ध नहीं प्रभु, मैंने जो कुछ पुराने लेकिन नहीं 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 नहीं, आप जो लेट के, इट्स वेरी एडवांस स्टेज, पर हमको सारी स्टेज को छोड़ना होता है। कोई भी स्टेज है, जब तक मैं का बोध है तब तक। नहीं मैं का वो तो है नहीं, मैं इसलिए शेयर किया आपसे, आप मौका मिला नहीं तो नहीं नहीं नहीं, मैं जो मेरी अनुभूति थी वो आपको बताया मैंने। पर इतना भी कोई नहीं करता जितना आप कर रहे हो। यू आर वेरी नियर। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत अगले जन्म की तपस्या, अगले जन्म की तपस्या नहीं है। हम यहाँ मिले इसलिए, और हम अपनी मर्जी से नहीं मिले। शिव जी नहीं मिलवाए। मैंने कहा आज उनका महा समाधि दिवस है, तो आप लोगों को प्रगति आनी होगी इसलिए मिले हैं, आध्यात्मिक प्रगति आनी होगी। भाई हिम्मत करिए बस। और ये हर जितना हम रेगुलरली मिलके इस पे बात करेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तभी प्रोग्रेस आएगी। क्योंकि आजकल क्या, इंटरनेट सबके पास है। हम अपने बच्चों को तो दिन रात पूछ सकते हैं, बेटा कहाँ पहुंचा, बेटा सो गया, बेटा उठ गया। इससे हम मोबाइल से सारी कर सकते हैं। नाम जप पे क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सब कुछ है। अच्छा, एक नाम जप ऐसा भी होता है कि आप भोग का नाम जप कर रहे हो, कि आपने नाम जप किया और आपके काम नहीं हो रहे, तो आप हमेशा से स्पिरिचुअलिटी छोड़ ही दोगे। आप कहोगे भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना कुछ। निष्काम होके करना है। नहीं, अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा काम नहीं हुआ, फिर ये मेरा जप नहीं छूट रहा है, तब असली जप है। लोगों का इस वजह से छूट गया, वो काम की वजह से करते हैं जप, और काम होते नहीं है। तो जब छूटे तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा प्यारा हमारा जो सबसे फेवरेट कपड़ा है वो छूट गया, खो गया, वो चोरी हो गया। जब जप ना हो तो ऐसा लगना चाहिए, तब सही जप कर रहे हो आप। तो इतना प्रेम हो कैसे शिव जी से या किसी भी जप से, आप बताइए। हम तो आपको सुन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जानना इसलिए चाह रहा हूं, तभी समाधान निकलेगा कि प्रॉब्लम क्या आती है। मैं तो 2 मिनट भी बैठता हूँ तो हजारों विचार आते हैं। तो आप फिर फिजिकल एक्सरसाइज की बात करिए, कुछ वॉकिंग करो या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की बात करो, मॉर्निंग में करते हैं। उसके बाद करा करो। फिर आप मुझे बताना नहीं हुआ तो। वो जो आपने बताया कि बहुत फास्ट हाँ, फास्ट करो आप। अच्छा, वो आप जगह एक रखनी पर्टिकुलर 10 मिनट करने के लिए, तो एक जगह पे आपने स्थान बना रखा होगा पूजा का, उस स्थान में करेंगे 10 मिनट। फिर वो दिन भर कहीं पर भी करते हैं, 10 मिनट तो उसी जगह पे करना है, पूजा स्थान जो भी है हमारा। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे और फिर खाना थोड़ा चेंज करेंगे, तामसिक उतना नहीं खाएंगे तो बेटर होगा। जैसे फ्रूट डाइट कर लो, ये कर लो, चेंज आने लग जाएगा। एक से एक चेंज आया। पिछली बार हमने किया था सत्संग वहां पर बनी मंदिर में ना, तो एक लेडी आ गई, तो वो बोली कि मेरा बेटा वेंटिलेटर में, और बहुत वो कह रही थी बचेगा नहीं बचेगा नहीं। डॉक्टर ने बोला कि लास्ट टाइम है उसका। तो मैंने उससे बोला 4 दिन वेट करो। फिर मैंने 5वें दिन सबको बोला, किसी के पास नंबर ही नहीं उसका। फिर उसका खुद ही फोन आ गया कि वो डिस्चार्ज हो गया और ठीक हो गया। तो जब उसका हो सकता है तो आप तो बिल्कुल हेल्दी हो। परसों मेरे को मिल गया, मुझे जाना है, एक दिन में जाना ही लड़को। अच्छा, ये तो बच्चा ठीक हो गया। हाँ। तो मतलब इससे बड़ी पावर है, थोड़ा सा आस्था होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है आपके लिए वही मार्ग हो, पर आप एक बार ट्राई करोगे तो पता लगेगा लूप होल्स क्या है। पर हमें करना है तो ये जरूरी है कि हम करना चाहते हैं। उसका बहुत सारे हैं, वास्तु फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे एक इनके मित्र है सुनील जी, उनके पैर में बड़ी सूजन हो गई थी, तो बड़ा एडीओ को ऑपरेट कराना है, तो उसने वहां गौशाला में सेवा करी, ही वॉज ऑल राइट, है ना, बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए। जी 2 सालों से जा रहा हूँ, 7-8 महीने साल हो गए मुझे। मॉर्निंग गौशाला में रहती है 1-1.5 घंटा। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट है, ध्यान नहीं होता। इम्प्रूवमेंट तो कोई बात नहीं, आप उसे एक्सेप्ट कर लो ना। ध्यान नहीं होता, एक्सेप्ट इट। मे बी आप किसी कार्मिक गोल है, कोई चीज है जिसने आपको परेशान कर रखा है, वॉट एवर इट कैन बी एनीथिंग। ये सारी किसी चीज की मैं इनको समझ सकती हूँ, थोड़ा सा मैं भी इनकी सोच से वो रहती हूँ।
कि जब कोई काम हाथ में आ गया ना, जब तक वो पूरा नहीं हो गया ना, बेचैनी ना। बेचैनी क्या मतलब, बेचैनी का तो नहीं मतलब कि आप मुझे पता नहीं, इतने लोग बैठे, कौन ध्यान में बैठता हुआ ढंग से? कोई भी नहीं है, ध्यान पता ही नहीं मेडिटेशन है क्या। यही असली मेडिटेशन है, बाकी तो सब टाइम पास हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, आधे लोग सो रहे हैं मेडिटेशन के नाम पे। तो आप बेटर हो जो आपको पता है कि आपका नहीं हो रहा है। आप ये मत सोचना कि आपका गलत हो। मेरा छोटा भाई है, 2-2 घंटे बैठता है, हमारे डैडी डांटते भी क्या कर रहा है, बच्चों को देख ले किस तरीके से। वो सो रहा है आपका भाई। सो नहीं रहा, वो कोई परम पिता के पास चला जाता है। अगर वो इतना हो जाता है ना, तो आपका ध्यान अपने आप लगेगा। अगर वो परम पिता के पास पहुंच रहा है तो आपका ध्यान लगता है, गारंटीड है। इनसे पूछ लो, आपके घर में आपका इफेक्ट होता होगा जब आप नहीं रहते होगे ना, तो घर वाले परेशान तो जरूर होते होंगे। इनसे पूछो, ये बताएंगे। अगर आप बाहर गए हो 1 हफ्ते के लिए, वो उस आदमी का ऑरा से सब चेंज हो जाता है। क्योंकि अब ध्यान की समझ कैसे होगी जब तक हमें पता ही नहीं है कि गोल क्या है, कि ये अब अवस्था आ गई, तो ये कैसे पता लगेगा। तो अवस्था वही है, परम मौन है वो। मैं आत्मा हूं, एक परम मौन बोध है जो आपके अंदर जान रही है कि आप ध्यान कर रहे हो, आप परेशान होते हो, तो माइंड में बहुत एनर्जी है आपके, इसलिए नहीं बैठ पा रहे हो। तो उसे बहुत रिगरस एक्सरसाइज करोगे, पसीना निकालने वाली, बढ़िया हो जाएगा। आपको करके देखना, और नहीं हुआ तो बताना आप फिर। और ध्यान इज नॉट द रेमेडी फॉर एवरीवन। ध्यान सबके लिए नहीं है। तो जो ध्यान नहीं कर रहा, तो जब तो हर कोई कर सकता है। और ये जब मैं नहीं दे रहा हूं आपको, ये शिव जी अवतार जब उन्होंने लिया था तब उन्होंने ये जप दिया है, और बहुतों का कल्याण हुआ है। ये बहुत डुएबल है, पर इसको करने की टेक्निक वही है कि फास्ट करना है आपको, एकदम फास्ट। आप कितना फास्ट कर सकते हो, आप 4 टाइम कर लो इसको। तो थॉट्स हमेशा रहते हैं, थॉट के प्रति जागरूक होना है आपको। आप जागृत हो भैया, और उससे ज्यादा जागृत हो। आप क्या बात कर रहे हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इस वक्त भी तो ध्यान में हो आप, ध्यान आंख बंद करके थोड़ा ना होता है। वो तो प्रैक्टिस है कि हम अपने थॉट्स को जान लें। तो यू आर मोर कॉन्शियस ऑफ योर थॉट। तो आप ये मत सोचो कि ध्यान में आप सो रहे हैं, वो जो इनको नहीं पता लग रहा है क्या थॉट है। एक एक थॉट का आपको पता होना चाहिए। जैसे सारे सपने मुझे अपने याद रहते हैं, जो भी सपने आते हैं। तो जिस दिन आपके साथ ये होने लगे कि सारे सपने आपको याद हैं, तो समझना आध्यात्मिक प्रगति हो गई, अनकॉन्शियसनेस नीचे हो गई। बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। पर ऐसा होता नहीं, कई लोगों ने मेरे पास आए क्लेम करने की नहीं आता है। इनके फादर ही आए थे मैम के, तो मैंने कहा वो पता ही नहीं लगता सपने का, सपना तो आता है। वो सुबह उठते ही नोट करना है, सुबह उठते ही नोट करना है, नहीं तो भूल जाओगे। वो बहुत उच्च स्थिति होती है अगर सपना ना है, क्योंकि हम नींद में जाने के लिए भी सपनों का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी आपको। तो उसमें पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ये मूवीज और पता नहीं क्या क्या चलती रहती है, जो भी हम देखते हैं दिन भर, बिना सर पैर की चीजें होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म का क्या रोल है इसमें, अगर आदमी अच्छा है, नहीं वो तो अगर हमारा हेल्पफुल नेचर है, ऐसे जनरली ये बात है किसी से होती भी नहीं है। कौन कर रहा है इस पे बात की परम चेतना पे? ये हमने कर्म थोड़ा सा बेटर किए होंगे तभी शायद मिले हैं, पर वो कर्म का फिर अहंकार भी लगता है, उसके भी पता ही सचेत होना है। हम कमजोर हो गए हैं एक्चुअली बहुत अंदर से ना, भौतिकवाद ने हमें कमजोर कर दिया। कभी इस पे ध्यान जा रहा है, कभी ध्यान दूसरी जगह जाने का मतलब क्या, हमारे अंदर कमजोरी है। पर हमको पता तो लग रहा है कम से कम, तो कमजोरी को ठीक करेंगे। कईयों को तो पता ही नहीं लगता कि ध्यान इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लगे। जाप किसी का भी कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय? अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी तो उनका जाप कर सकते हैं। आस्था पे डिपेंड करता है ना। आप करते हो जाप? प्रेमानंद जी को सुनता रहता हूं, राधा राधा। अब मतलब ऐसा मेरा रेगुलर ओम नमः शिवाय का करो आप जाप, अच्छा है। क्योंकि मुझसे ही सुना था मैंने कि ओम नमः शिवाय का जब तक कोई दे ना जाओ। वो बाबा ने दिया है, जो शिव जी ने अवतार लिया था ना, उन्होंने ही बोला है सबको। तो आप हैड़ा खान बाबा ढूंढ लेना, उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है। अलग टच नहीं करना। और आप जैसे लोग जैसे किसी को किसी चीज अचीव करने के लिए नहीं करना ना, वो बेस्ट कर सकते हैं। कुछ अचीव करने के लिए करते हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है, मन हट जाता है ना, वो धर्म से गिर जाता है। इन द सेंस कि वो एंजॉय करना चाहिए जाप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जाप यू आर डूइंग द जाप। और मतलब ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि आपको नेगेटिव एनर्जी गिराना चाहेंगे,
देखो नाम में ही स्वरूप है ना, पिंड कच्चा शब्द सच्चा। सब चले जाते हैं, वो संसार में बातें ही तो रह जाती है। तो जब आप जाप कर रहे हो तो साक्षात विराजमान हो जाते हैं वो देव। आप श्री राम का जाप कर रहे हो तो राम जी विराजमान हो जाते हैं, आप मान लो। दैट इज द ओनली वे। शिव जी ने वो जो विष पिया था ना, तो गले में क्यों हुआ? वो गले से क्यों रोका? विष गले में अटक गया था ना उनके, नीलकंठ बोलते हैं इसलिए। इसलिए गले में रखे नीलकंठ कहलाए। तो गले में विस्तार है, तो अब जाप करोगे तो आप सीधे विस्तृत हो जाओगे, एकदम भगवान के साथ उधर जुड़ जाओगे। तो ये पावर है इसकी। और ये राम जी के टाइम से अभी से नहीं है, हनुमान जी ने किया, मीरा जी ने किया। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट कुछ पाने के लिए करोगे तो फिर दिक्कत, चैलेंज आएगी। कहीं जाना नहीं है। जब 24 घंटे शिव जी में है, मतलब कई टाइम ऐसा होता है हम जा नहीं पाते ना, मंदिर नहीं जा पाते, या पूजा के स्थान में भी नहीं जा पाते, या कई बार हम स्नान नहीं कर पाते। तो अगर हमें ये बोध रहे कि हम शिव जी में हैं, इतना भी बहुत है। शिव जी क्या है? परम मौन अनंत है। ये भी हमको रास्ता लगा देगा। तो हमारे पास ही है, कुछ भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जब जा नहीं पाए तो, जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जा पाए तो 24/7 आप कर सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन लेट के नहीं कर सकते। भाई साहब ने कहा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि गौतम बुद्ध ने कहा था ऐसे कि शरीर छोड़ते वक्त तो आप लेटे हुए होगे, बीमार जब होगे तो उसका अभ्यास नहीं होगा, आप बैठोगे कैसे? तब छूट जाएगा आपका मेडिटेशन।